स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट से रिलेटेड वैकेंसी। और ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमारी जो निकली हुई है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो निकली हुई है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, और इसमें कितनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। और इस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU, इसके तहत बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं हर एक डिपार्टमेंट में, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ हैं। और 2021-22 के लिए रिक्रूटमेंट होना है। तो हम लोग सीधे सर्च करते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट का, कि चूँकि बहुत ही बड़ा इनका प्रॉस्पेक्टस है और काफ़ी चीज़ें हैं। फार्मासिस्ट का देख लेते हैं हम लोग। एज लिमिट 30 इयर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और पोस्ट कोड जो है दिल्ली फार्मासिस्ट के लिए, पोस्ट कोड हमेशा किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देख सकते हैं आप लोग। पे लेवल आप देख सकते हैं 05 एज़ पर लेवल ऑफ 5th के हिसाब से मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 10+2 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, अथवा आपके पास ये होना चाहिए। और क्या है कि शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप केवल दिल्ली स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन आपका हो, आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो मतलब इसमें ये नहीं मेंशन है कि नहीं दिल्ली स्टेट में ही आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 30 इयर्स तक आप लोग जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले स्टेप पे, देखते हैं फार्मासिस्ट के बारे में और क्या है। इसकी वैकेंसी कितनी है हम लोग देखेंगे वैकेंसी के बारे में। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, वैकेंसी की तरफ चलने से पहले हम लोग देखेंगे ये कि क्या इसका पेपर का टाइप रहेगा और क्या जो है इसका सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो पेपर की टाइमिंग दी गई है वो पहला पेपर जो होगा आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए आपका जो पहला पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 3 घंटे का होगा, टाइमिंग 3 घंटे की है, और 300 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन pertaining to the subject matter of the concerned post. The question will be up to the level of graduation. ग्रेजुएशन लेवल तक के जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मेसी के आपको जो है क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे पेपर फर्स्ट में। और जब आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप देंगे पेपर सेकंड, और ये है एक स्किल टेस्ट। Skill pertaining to subject matter of the concerned post would be assessed. The manner in which the skills are to be assessed may be determined by the examiner group of examiner appointed for the purpose. इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? पेपर सेकंड की आधे घंटे की टाइमिंग रहेगी। और द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का ये टेस्ट रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 मार्क लाने होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है देखिए, इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं अभी आपको, कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा उनको, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा उनको जो कि हैंडीकैप्ड हैं विजुअली, यानी जिनको देखने में दिक्कत होती है। सेरिब्रल पैल्सी कैंडिडेट, जिनका ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह को, इनको सबको 15 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। मैनर एंड मोड फॉर ड्राइंग फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनाई जाएगी? द क्वेश्चन पेपर शुड बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड द एप्लीकेंट विल हैव द ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड इन ईदर
of the language, however the same medium of language must be used throughout. आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलेगा, आप जिस लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना चाहें उस लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं. द क्वेश्चन in the written test will be of the level of degree diploma examination which is defined as the minimum eligibility for the respective post. जैसा कि आपने जो भी कर रखा है डिग्री डिप्लोमा उसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपकी पोस्ट के हिसाब से. द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनी रिक्रूटमेंट कि पासिंग मार्क कितना है. आप लोग देखिए यहाँ पे जो पासिंग मार्क दिया गया है, पेपर फर्स्ट के लिए 45% चाहिए, पेपर फर्स्ट के लिए 45% चाहिए. फॉर द अनरिजर्व्ड, जो अनरिजर्व्ड यानी जो हमारे जनरल भाई बंधु हैं उनके लिए 40% चाहिए. रिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी भाई बंधुओं के लिए हमारे ये 40%, मतलब 100 में 40 नंबर ओबीसी को लाने हैं और 100 में 45 नंबर जनरल को लाने हैं और 100 में 35 नंबर जो है वो हमारे एससी एसटी भाई बंधुओं को लाने हैं. और देखिए इसमें है क्या, ये मैं आपको एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ 100 नंबर का. बाकी 150 नंबर का आपने देखा कि 300 नंबर का पेपर होगा आपको, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको निकालने हैं परसेंटेज. लेकिन 45% नंबर जनरल लाएगा तब पास माना जाएगा, 40% नंबर ओबीसी लाएगा तब वो पास माना जाएगा और 35% नंबर एससी एसटी लाएंगे तब वो पास माने जाएंगे, ठीक है. इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इज more than 30 times the advertised post, the merit list would be restricted to 30 times the advertised post for the purpose of shortlisting the candidates for skill test. क्या है कि अगर पास होने वाले कैंडिडेट, अगर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स से 30 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो केवल ये मान के चलिए ये 30 गुना लोगों को ही बुलाएंगे. 30 टाइम्स का मतलब हो गया जाकर के उससे ज़्यादा लोगों को ये नहीं बुलाएंगे. अगर पास होने वालों की संख्या सपोज दैट 10 वैकेंसी है और उन्होंने कह दिया कि 30 लोगों ने मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स सपोज दैट 45 नंबर है, ठीक, 45 नंबर, 40 नंबर और 35 नंबर, ठीक है. अगर ये टोटल मिला करके 30 से ऊपर हो गए तो ये केवल ऊपर मतलब 40 लोग हो गए, तो ये 40 लोग हो गए तो इनको सब 40 लोगों को नहीं लेंगे क्योंकि पास होने वालों की संख्या तो बहुत हो सकती है ना. ये उनको लेंगे जो 30 गुना लोगों में आएंगे, यानी ऊपर के 30, सपोज दैट 10 वैकेंसी है तो 10 गुना 30 कर दिया तो कितना हो गया, 300 हो गया. यानी अब जो ऊपर के 300 लोग होंगे, ठीक है, ये उनको बुला लेंगे और उसके ऊपर नहीं बुलाएंगे क्योंकि पास होने वालों की संख्या तो बहुत हो सकती है ना. फिर क्या कह रहे हैं ये चौथा नंबर इनका क्या है कि देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट टू द ट्यून ऑफ 1/4 ऑफ मार्क्स एलोकेटेड पर क्वेश्चन. देखिए है क्या कि अगर आप इसको देंगे तो आपको 1/4 यानी 1/4 आपका 1/4 नंबर कट जाएगा एज अ माइनस मार्किंग, ठीक है, यानी माइनस मार्किंग है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो भी चला जाएगा, ठीक है. मेरिट लिस्ट शेल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर पेपर फर्स्ट एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली. द मेरिट लिस्ट शेल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ पेपर फर्स्ट ओनली. देखिए पेपर फर्स्ट के बेस पे ही केवल मेरिट बनेगी, लेकिन आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पास होना जरूरी है, ठीक है. पेपर सेकंड केवल क्वालिफाइंग पेपर्स है, मतलब फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो है वो एक हमें लग रहा है आईएएस पीसीएस की तरह होने लगा है. क्वालिफाइंग पेपर सीसेट की तरह, मतलब एक सीसेट होता है ना क्वालिफाई करने के लिए, उसी तरीके से बना दिया है. इन केस ऑफ बंचिंग ब्रैकेटिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है. अब हम लोग सीधे देखते हैं कि इसमें हमारी वैकेंसी कितनी है ना. सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, वैकेंसी के बारे में देखते हैं. तो 1 मिनट फिर से हम सर्च करेंगे, इसमें फार्मासिस्ट डालेंगे और पता चलेगा वैकेंसी के बारे में हम लोगों को. देखिए वैकेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं कितनी वैकेंसी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक टॉप यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, तो कम से कम इसमें तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं. अगर यूपी एनएचएम में अप्लाई कर सकते हैं तो उससे लाख गुना अच्छा है कि हमसे पैसा ले लिया जाए और हमें ऐसी जगह जो है टेस्ट देने के लिए मिले जहां टाइम टू टाइम सारा हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो, उसके बाद टाइम टू टाइम रिज़ल्ट आए, टाइम टू टाइम
ज्वाइनिंग हो। भले ही हमारा सिलेक्शन ना हो, लेकिन कम से कम हम सेटिस्फाइड तो रहेंगे कि हाँ हमारा इतने नंबर से रुक गया, हमने इतने क्वेश्चन सही करे, कम से कम हमें अपनी तैयारी पता चलेगी। अब यूपी एनएचएम की तरह थोड़ी ना होता है कि पढ़ते रहो और बस पढ़ते रहो, है ना। तो ये देखिए जो पोस्ट की डिटेल है वो ये है। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो लेवल 5 रहेगा। 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड के लिए, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी। टोटल जो है 5 वैकेंसी आपकी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो टोटल 5 वैकेंसी हैं ये मोर देन बेटर ऑफ यूपी एनएचएम से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको सैलरी भी बढ़िया परमानेंट वैकेंसी है। देखिए फार्मासिस्ट की बल्क में वैकेंसी इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। तो 2 4 5 6 जहाँ भी जो भी निकले आप अप्लाई करिए। अगर आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाता है तो आपको इससे बढ़िया जॉब कोई है नहीं, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करिए इस वैकेंसी में, मैं तो यही कहूँगा करिए। भले ही 1000 रुपये का फॉर्म है या 800 रुपये का है या 400 रुपये का है, क्योंकि इस फॉर्म की जो फिल करने के लिए जो इसमें अमाउंट मांगा गया है वो हमारे जो ओबीसी बंधु हैं उनके लिए 800 रुपये है जो पे करना है। अनरिजर्व्ड के लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी जो बंधु हैं उनके लिए आई थिंक ये 600 रुपये है, ठीक है। तो ये चार्जेस हैं। बाकी अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं ग्रुप जो अपना एग्ज़ाम पैरा चैनल है इसी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसको मैं उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारा अपडेट यही था। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि यूपी एनएचएम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी हम आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी इधर उधर आप मत जाइए कहीं, आपको देखना है आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी बहुत कम ही मिल रही है, ठीक है। तो लोग केवल पागल बना रहे हैं यूपी एनएचएम के नाम पे। जो भी ऑथेंटिक जानकारी है वो आपको हम आप प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही कोई जानकारी आती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।